पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा खुश कौन हो रहा है? मुसलमान। और ये बात समझाने के लिए सबसे ज्यादा गाली कौन खा रहा है? वो भी मुसलमान। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, एक और हाई प्रोफाइल किलिंग की खबर आ रही है ईरान से। जमशीद इशाकी, ये ब्रिगेडियर जनरल थे आईआरजीसी में, उनके मिसाइल प्रोग्राम के आला अधिकारी थे। इनको एयर स्ट्राइक में साथियों मार दिया गया है। कंफर्म करके इस मारे बता रहा हूं क्योंकि आईआरजीसी ने इस किलिंग को कंफर्म कर दिया है। जैसे अली रेजा को मारा गया था, जो नेवल चीफ थे। मैंने 4-5 दिन तक मैं बता रहा था कि ये न्यूज कंफर्म नहीं है। जब कल कंफर्म हुई तभी मैंने आज आप लोगों को बताया कि ये कंफर्म हो गई। तो एक हाई प्रोफाइल किलिंग आला अधिकारी की साथियों और हो गई है। लेकिन इस किलिंग से कोई एक आगे का सिलसिला जुड़ता है। आगे का सिलसिला यह जुड़ता है कि ईरान की लीडरशिप ने आईआरजीसी की एक मैसेज दिया था यूएसए को और इजराइल को कि तुमने बहुत मार लिए, कुल मिलाकर 100 मार लिए। अब अगर तुम टारगेटेड किलिंग करोगे तो हम मिडिल ईस्ट में जितनी भी यूएसए हो गया, यूरोप भी हो गया, इनसे जुड़ी हुई मल्टीनेशनल कंपनीज के वहां पर बड़े ऑफिसेज हैं, स्टैब्लिशमेंट्स हैं, उन पर हम डायरेक्टली अटैक करेंगे। 18 कंपनीज की लिस्ट आई है, जिसमें समझ लीजिए मीटा है, गूगल है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, जो चिप जायंट है, निविदिया ये है, टेस्ला का आप लोगों ने नाम सुना होगा वो है, अमेजॉन है, बोइंग है, इंटेल है, वगैरह वगैरह। और उन्होंने उसके स्टाफ से कह दिया है कि आप अपने ऑफिस से 1 किलोमीटर की दूरी बनाकर रखेंगे। तो वहां पर और एक रिटेलिएशन ईरान करने की सोच रहा है। वैसे जो कल की रिपोर्ट्स हैं, मैं फिर से बता दूं, उसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, ये इजराइल और अमेरिका की तरफ से एक नैरेटिव भी हो सकता है। और मेरा ये वचन है कि आप लोगों को बिल्कुल सत्य सर्वोच्च खबर लाके दूं। अरे यार, सत्य सर्वोच्च को और लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, लाइव प्रोग्राम को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। 9:30 बजे हम उसमें लाइव आते हैं। प्लीज सब्सक्राइब सत्य सर्वोच्च। एक अच्छा डिफरेंट फॉर्मेट का मंच मैंने बनाया और आगे जाकर इसको बड़ा करेंगे। एनीवे, तो खबर ये वहां की इजराइल और अमेरिका की तरफ से आ रही है कि अब ईरान का जो वेपन है उसमें वेरिएशन ईरान कर रहा है, लेकिन जो गिनती थी, जो वेव ऑफ अटैक थे, उस वेव ऑफ अटैक में जो क्वांटिटी ऑफ मिसाइल्स है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्योंकि इधर अमेरिका ने भी, जो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, इस्फहान में जो अटैक किया है बंकर बस्टर को लेके, उसमें सुन रहे हैं कम से कम 200-250 वॉरहेड्स इनके एक झटके में डिस्ट्रॉय हुए हैं। और उस फुटेज को जब हम देखते हैं तो जो उसमें सेकेंडरी ब्लास्ट हो रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि हाँ, वो जो हमला था बहुत घातक था। और अमेरिका ने कहा है कि अब आने वाले 2 या 3 हफ्ते में और अब आप हमारा और फायर पावर देखोगे। बहुत से मूर्ख, वैसे मैं इतना लकी नहीं हूं कि मेरे पास इतनी जानकारी हो, जो बता रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में एक न्यूक्लियर अटैक की तैयारी हो रही थी और किसी ने वहां से रिजाइन कर दिया है। ये सब नरेटिव की लड़ाई होती है। उनको पता है कि जब हम इस तरह की बात करेंगे तो ये बात जाकर ईरान की लीडरशिप तक पहुंचेगी कि इसमें न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है। और कुछ मूर्ख, कुछ ज्ञानी जो पूरी दुनिया में है और देश में है, वो बताने लगते हैं कि साहब इसमें देखिए न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है। इस तरह की बातें सनसनी क्रिएट करते हैं, जिससे व्यूज ज्यादा मिलते हैं। तो चलिए अब सत्य खबर पर आते हैं। तो ये खबर है, ईरान ने धमकी दी है कि 18 ऑफिस तुम लोगों के तबाह कर दूंगा। एक बड़ी मजेदार चीज आज के वीडियो में आप लोगों को बताता हूं। बड़ी मजेदार चीज, ईमानदारी से बता रहा हूं, इस नजरिए से भी जरा देखिएगा आप कि $186 बिलियन का मिडिल ईस्ट नेशंस का इस लड़ाई में जो एस्टिमेट आया है, नुकसान हो चुका है। ईरान का कितना हुआ है इसका कोई हिसाब ही नहीं है, हिसाब ही नहीं है। तो सुनिए साहब, ईरान जिसका नुकसान हो रहा है, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, वो भी मुसलमान। मिडिल ईस्ट में जिसकी खबर आ रही है $186 बिलियन का नुकसान हो चुका है, वो भी मुसलमान।
मिडिल ईस्ट में 3.7 मिलियन जॉब्स चली गई हैं, जिसमें आप मान लीजिए 95% मुसलमान। यूएई ने ईरान के जो असेट्स थे, क्योंकि यूएई ने ईरान को एक विंडो दे रखा था अपने ट्रांजैक्शंस के लिए, गोल्ड वीजा भी अलाउ कर रखा था, वहां के जो रिच मैन थे वो यहां पर प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे। 500 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज ईरानियंस की फ्रीज कर दी हैं, और जितनों को भी गोल्डन वीजा दिया था उनसे कहा तुम निकल जाओ यहां से। फिर उसके बाद ये दोनों मुसलमान। मिडिल ईस्ट में जितने लोग लगभग मर रहे हैं, लगभग आप अंदाजा लगा लें 95% मुसलमान। ईरान में जितने लोग मर रहे हैं, लगभग अंदाजा लगा लें 100% मुसलमान। जब ये लड़ाई का खर्चा कैलकुलेट होगा और इनकी कंपनियों को जो डिस्ट्रॉय हुई हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट डिस्ट्रॉय हुए हैं, उनको बनाने के लिए वेस्ट से एक्सपर्ट्स आएंगे, उनको पैसा कौन देगा? मुसलमान। आज से 3 हफ्ते पहले बता दिया था कि इस लड़ाई की पर्ची अमेरिका फाड़ेगा मिडिल ईस्ट के ऊपर, और कल या परसों व्हाइट हाउस में यह सवाल पूछा गया और यह भी परत खुल गई, जो बादल थे वो छट गए कि यस, अमेरिका ने मन बना लिया है बिल देने का मिडिल ईस्टर्न नेशन को, कि ये लोग अपना बिल और इतना पैसा हमें लड़ाई का दे दो। तो पैसा कौन देगा? मुसलमान। फिर अमेरिका इन लोगों से कह रहा है कि भैया अब तो तुम्हें सिक्योरिटी की बहुत जरूरत पड़ेगी, 6.6 बिलियन डॉलर का करार तो यूएई के साथ हुआ है, अब तुम हमारे ये आधुनिक हथियार लो। वो कौन पैसा देगा? वो भी पैसा देगा मुसलमान। और जो कंपनियां यहां पर मिडिल ईस्ट को फिर से सजाने और संवारने आएंगी, उन कंपनियों के पीछे आधे से ज्यादा यहूदी मालिक होंगे और मुसलमानों से पैसा लेके जो इजराइल का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, मुश्किल से जितना भी मिसाइल ईरान ने मारा है 6-6.5% सिर्फ इजराइल पे मारा गया है, और लगभग 35-40% यूएई पर मारा गया है। यूएई वही मुल्क है जो ईरान की मदद करता था मनी ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन को लेके। तो इजराइल का जितना नुकसान हुआ है, वो ठेकेदार जो आएंगे वो आधे से ज्यादा यहूदी कंपनियां होंगी, वो कमा के दे देंगे, लो अपना तुम ये ठीक कर लो, तो वो पैसा भी मुसलमान। पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा खुश कौन हो रहा है? मुसलमान। और ये बात समझाने के लिए सबसे ज्यादा गाली कौन खा रहा है? वो भी मुसलमान। पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा ईरान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संबंध, रिश्ते सब ऐसी के तैसे हो गए, दोनों मुसलमान। आप लोगों को अब अपडेटेड रखूंगा इस नजरिए से। इस लड़ाई को किसी ने बताया? जय हिंद, वंदे मातरम। आई लव यू।